ये कहानी एक ऐसे ग्रह की है जो बाहरी अंतरिक्ष में स्थित है और एक ब्लैक होल के बेहद करीब है। उसकी जबरदस्त ग्रेविटी की वजह से वहाँ समय बहुत धीरे चलता है। इस ग्रह पर 1 घंटा मतलब पृथ्वी के 7 साल। इंसानों के लिए एक नया घर ढूंढने के मिशन पर मुख्य किरदार और उसकी टीम स्पेसशिप लेकर इस ग्रह पर पहुंचे। जैसे ही उन्होंने एटमॉस्फेयर क्रॉस किया, सामने बस पानी ही पानी था, असीम महासागर। इस जगह की ग्रेविटी पृथ्वी से 1.3 गुना ज्यादा थी। हर कदम भारी। दूर एक पहाड़ जैसी चीज दिखी, लेकिन जल्द ही पता चला कि वो पहाड़ नहीं, एक विशाल सुनामी थी। इस बीच रोबोट ने पानी में पिछले मिशन के स्पेसक्राफ्ट का मलबा खोजा, यानी पहले आए एस्ट्रोनॉट्स मारे जा चुके थे। जरूरी डेटा के लिए एक महिला टीम मेंबर ब्लैक बॉक्स ढूंढने लगी, लेकिन तभी वो सुनामी तेजी से पास आने लगी। मुख्य किरदार तुरंत बाहर गया और बाकी लोगों को वापस बुलाया, लेकिन महिला टीम मेंबर मलबे में फंस चुकी थी। रोबोट ने जान पर खेलकर उसे बचा लिया, लेकिन एक और साथी उस लहर में बह गया। स्पेसशिप महासागर में तिनके की तरह हिल रहा था। तूफान में फेंका गया, फिर गिरा। ये साफ था कि ये ग्रह इंसानों के लायक नहीं है। इंजन में पानी भर गया था और उसे निकालने में 1 घंटा लगने वाला था, यानी पृथ्वी पर 7 साल। खुशकिस्मती से अगली लहर आने से पहले इंजन चालू हो गया और वे स्पेस में लौटे। लेकिन जब वो मदरशिप पर लौटे तो वहां रुका साथी, एक अश्वेत एस्ट्रोनॉट, अब बूढ़ा हो चुका था, चेहरे पर सफेद दाढ़ी। यह मोमेंट सबसे ज्यादा इमोशनल था। इंसानों की ये नन्ही सी जिंदगी और ब्रह्मांड में हमारी धरती की नाप तो और भी छोटी। इन 23 सालों में स्पेसशिप को कई वीडियोस मिले। जिन सालों में वो गैर हाजिर रहा, उसकी बेटी एक फिजिक्स साइंटिस्ट बन चुकी थी, प्रोफेसर ब्रांड की असिस्टेंट। उसका बेटा अब खुद बाप बन चुका था। जब उसने वो वीडियोस देखे तो हंसते हंसते रो पड़ा। अगली वीडियो में उसके बेटे का चेहरा उदास था। उसके बच्चे और नाना की मौत हो चुकी थी। वो जान गया अब और देर नहीं कर सकता। इसके बाद टीम दूसरी संभावित ग्रह की ओर रवाना हुई। वहां का माहौल भी मुश्किल था। बर्फीली बादलें टूटकर गिर रही थीं, जमीन जमी हुई और बंजर थी। उन्होंने पहले से जमे एस्ट्रोनॉट को जगाया। वो इंसानी आवाज सुनकर भावुक हो गया। शायद उसने उम्मीदें छोड़ दी थी। ये एक फ्रोजन प्लेनेट था। 67 घंटे का एक दिन, जहरीली हवा, अल्कलाइन पानी, लेकिन जमीन के नीचे एक ऐसा लेयर था जहां इंसान रह सकते थे। तभी उन्हें धरती से एक वीडियो मिला, मुख्य किरदार की बेटी का। उसमें खुलासा हुआ कि प्रोफेसर ब्रांड ने मरने से पहले उसे सच्चाई बता दी थी। ये मिशन एक झूठ था। असल मकसद था इंसानों को नई दुनिया में बसाना, क्योंकि ब्लैक होल की ग्रेविटी को सुलझाने के लिए जो फॉर्मूला चाहिए था, उसका एक अहम डेटा पॉइंट सिर्फ ब्लैक होल के अंदर से मिल सकता था, जहां से न रोशनी बच सकती है न इंसान। मुख्य किरदार टूट गया। उसे एहसास हुआ उसने अपनी बेटी का साथ गंवा दिया। अब उसके लिए कोई रास्ता नहीं बचा सिवाय आगे बढ़ने के। वो और जगाया गया। एस्ट्रोनॉट जमीन के नीचे का सर्वे करने निकले, लेकिन तभी उस एस्ट्रोनॉट ने उसकी कम्युनिकेशन डिवाइस तोड़ी और उसे खाई में धक्का दे दिया। दरअसल उसने फर्जी डेटा भेजा था। वो ग्रह इंसानों के लायक नहीं था। वो बस वहां से भागना चाहता था। उसने एक स्पेसशिप चुराया और जबरदस्ती मदरशिप से जुड़ने की कोशिश की, जिससे ब्लास्ट हो गया। सब खत्म। मुख्य किरदार और टीम सही वक्त पर पहुंचे और मदरशिप से कनेक्ट कर पाए, लेकिन अब जहाज ब्लैक होल की ओर खींच रहा था। अगर कुछ न किया तो वो ग्रेविटी से टुकड़े टुकड़े हो जाता। मुख्य किरदार ने एक क्रांतिकारी फैसला लिया। उसने इंजन बंद कर दिए ताकि ब्लैक होल की ग्रेविटी का इस्तेमाल कर सके बाहर निकलने के लिए। जैसे जैसे जहाज करीब गया, स्पीड बढ़ती गई। ब्लैक होल की रोशनी पूरी गैलेक्सी को जगमगाने लगी। वो रोशनी जो बच नहीं पाई। जब स्पीड चरम पर पहुंची, उसने इंजन ऑन किया। जहाज बाहर निकल गया, लेकिन ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी ज्यादा थी कि वक्त ही मुड़ गया। जहां 1 मिनट मतलब धरती के कई साल, उस कुछ पलों में धरती पर 50 साल निकल गए। अब उनके पास ईंधन नहीं था वापसी का। इसलिए टीम के लिए रिसोर्स बचाने के लिए उसने खुद को स्पेसशिप से अलग कर दिया और अकेले ब्लैक होल में समा गया।